नादरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। नादरीन, बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के हम बात करेंगे इंतखाबी नताइज पर। बिहार असम्बली इंतखाबात के नताइज आना शुरू हो गए हैं, रुझान आना शुरू हो गए। रुझान में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि एनडीए दोबारा जो है भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रहा है। और ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है 2020 में जो एनडीए की अक्सरियत थी उससे कहीं ज़्यादा जो है एनडीए ख़ास तौर पर बिहार में जो है हुकूमत बनाने जा रहा है। और जुबली हिल्स असम्बली हल्के में भी कांग्रेस 12,000 से ज़ायद वोटों की लीड से आगे चल रही है। और वहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जो उम्मीदवार है नवीन यादव जुबली हिल्स असम्बली हल्के से, वो भी जीत हासिल करने वाले हैं। उसके अलावा दूसरे दीगर रियासतों में भी जो है असम्बली ज़िमनी इंतखाबात अमल में आए थे, उसकी भी तफसीलात के साथ हम आपके साथ पेश होंगे। हम इसी से आज की शुरुआत करते हैं। जी नईम साहब, देखिए, बिहार जहाँ तक कि असम्बली इलेक्शन का मामला है, एग्ज़िट पोल्स जो कह रहे थे नताइज वही नज़र आ रहे हैं जी। साथ ही साथ जुबली हिल्स में भी ओपिनियन पोल बीआरएस के हक़ में थे, एग्ज़िट पोल कांग्रेस के हक़ में थे। लेकिन आज जो असल नताइज जो आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एग्ज़िट पोल ने कांग्रेस को जीतने की बात की थी, लेकिन जिस तरह से मार्जिन की वो बात की थी, सिर्फ उससे ज़्यादा कांग्रेस आगे निकल रही है। सिर्फ सिवाय चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के किसी ने ये अपनी अंदरूनी हलकों में ये नहीं कहा है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि हम जीत सकते हैं। मैंने कांग्रेस के कायदीन से बातचीत की है, बीआरएस के कायदीन से बातचीत की है। कांग्रेस के कायदीन से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 10,000 के अंदर बाहर कोई भी जीत सकता, रिजल्ट आएगा, कांग्रेस जीतेगा, लेकिन 10,000 का मार्जिन रहेंगे, इस तरह की बात की थी। जैसे जब हम बीआरएस के कायदीन से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने मार्जिन परसेंटेज में बात की थी। उन्होंने कहा कि 2% वोटों से बीआरएस जीतेगी, इस तरह की उन्होंने बात की थी। लेकिन सीएम जो अपने मिनिस्टर्स को बुला के अपने घर पे जब उन्होंने मीटिंग ली थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की मेजॉरिटी 15,000 से 25,000 के दरमियान रहेगी। उन्होंने ये बात खुल के कही थी। आपको असेंबली इलेक्शन से पहले भी याद दिला दूं, चीफ मिनिस्टर, मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जब पीसीसी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को 60 से 65 नशीस्तें हासिल होंगी। तब भी 63 नशीस्तों पर कांग्रेस का पार्टी कामयाब हुई थी। आज इन्होंने कहा है कि जुबली हिल्स में 15 से 25,000 तक कांग्रेस की मेजॉरिटी रहेगी। अब जो 7वां राउंड की बात चल रही है, कंप्लीट हो गया है। लग रहा है कि 7वें राउंड के बाद कांग्रेस पार्टी 20,000 की लीड में आ गई। अब रही बात बिहार के इलेक्शन की, पूरे हिंदुस्तान की तवज्जो इस वक्त बिहार इलेक्शन के पर है, क्योंकि लंबे अरसे से वहाँ पर 15 साल से तकरीबन बीजेपी बीआरएस की हुकूमत है। और हमारे चीफ मिनिस्टर जो है वो तब तक मैं समझता हूँ रिकॉर्ड है, नीतीश कुमार जी हाँ, 9 से ज़्यादा मरतबा या शायद उन्होंने चीफ मिनिस्टर का हलफ लिया है। अब लगता है कि फिर अब देखना क्या है कि या नवीन अब दोबारा लीड एनडीए को मिली है। एग्जिट पोल ने पर यही कहा था कि एनडीए कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी की मुहिम चलाई थी, 15 दिन तक बिहार में उन्होंने क़याम किया था, रैलियाँ निकाली थी, पब्लिक से जुड़ने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ नौजवान जो आरजेडी के कायद है तेजस्वी यादव, उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई थी। लेकिन अब अभी जो सुनने में मिल रहा है, अभी मैं समझता हूँ इलेक्शन के अभी कई राउंड बाकी होंगे, सुनने में यह आ रहा है कि तेजस्वी यादव भी अपने हल्के में पीछे चल रहे हैं। यकीनन देखिए, जिस तरीके के रुझान निकल कर आए हैं सुबह से, पोस्टल बैलेट से लेकर अब तक की जो गिनती हुई है, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 6 से 7 राउंड की असेंबली हल्के जात की बिहार में भी गिनती मुकम्मिल हो चुकी है। यहाँ पर अहम बात यह है कि वो जो जनस्वराज पार्टी है, जनस्वराज पार्टी जो आईपैक जो उनका अपना एक वो था, और ये दावा करते थे, प्रशांत किशोर पीके जिसको कहते हैं, वो ये दावा करते हैं कि हमने कई चीफ मिनिस्टरों को बना दिया, वो हिकमत अमली के साथ हम खुद मैदान में उतरे हैं। वो कहीं पर भी पूरे ये ट्रेंडिंग जो ट्रेंड चल रहे हैं, सुबह से जो रुझानात आ रहे हैं, उसमें कहीं पर भी जनस्वराज पार्टी दिखाई नहीं दे रही थी। और दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर हर इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि 25 से ज़ायद सीट जो है वो नीतीश कुमार नहीं ले पाएंगे। मगर जब हम देख रहे हैं नीतीश कुमार, जेडीयू जो है, जेडीयू सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर जो है सियासी जमातों में जो इलेक्शन लड़ रही है बिहार में, दूसरे नंबर पर बीजेपी है, या वहाँ पर तीसरे नंबर पर जो दूसरे मतलब अपोजिशन की जो सियासी जमात है। एनडीए में सबसे ज़्यादा सीटों पर सबकत जो है अब फिलहाल जेडीयू को ही है। देखिए, आपने प्रशांत किशोर की बात की थी, मैं मानता हूँ वो सियासी हिकमत अमली साजगार है,
बहुत से रियासतों में कई कई पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है और कामयाबी बनाया है। आपको बताता हूँ 2014 में यही प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाने में अहम रोल अदा कर चुके हैं। लेकिन जब दोबारा बिहार उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आए थे, कांग्रेस और आपका मुलायम सिंह यादव की पार्टी, अखिलेश यादव की जब समाजवादी पार्टी का इत्तेहाद हुआ था, उसकी इंतखाबी मुहिम चलाए थे, वहाँ पर नाकाम हो गए थे। जी। आंध्र प्रदेश में जगन को कामयाब बनाने में कामयाब हुए थे। तो इस तरह मुख्तलिफ रियासतों में उन्होंने अपनी हिकमत अमली से हुकूमतों को बनाया है। लेकिन जब खुद के लिए अपना मुकाबला करने का जब बात आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों के लिए साजगार रहने वाली उनकी हिकमत अमली खुद उनके लिए नाकामी का साबित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात बताऊं आपको मैं, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में 10 साल तक तेलुगु देशम हुकूमत में थी। उसके बाद राजशेखर रेड्डी की क़यादत में 2 मरतबा कांग्रेस हुकूमत 2004 और 2009 में इक़्तिदार में आई। आपको बताता हूँ 2004 में कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट पार्टियाँ और टीआरएस थी उस वक्त जी। लेकिन 2009 आते आते कांग्रेस से टीआरएस हट गई थी जी। वो तेलुगु देशम से 2009 में इत्तेहाद कर ली थी जी। कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी तेलुगु देशम के खीमे में चले गए थे जी। लेकिन उस वक्त हमने देखा है कि फिल्म स्टार चिरंजीवी ने एक पार्टी बनाई थी जी, प्रजाराज्यम पार्टी बनाई थी। उस पार्टी ने 18% वोट हासिल किया था। जो एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस की, वो चिरंजीवी लेके चले गए और नतीजा कांग्रेस के हक में आ गया। अब मैं देख रहा हूँ बिहार में कि प्रशांत किशोर जो हुकूमत की एंटी इनकम्बेंसी थी, वो शायद मैं समझता हूँ कि प्रशांत किशोर ने खा गई है। प्रशांत किशोर ने वो मतलब जनस्वराज पार्टी वो वोट खा गई और उसका रास्त फायदा एनडीए को, बीजेपी और मतलब इनको जेडीयू को उसका रास्त फायदा हुआ। यकीनन ये बात काबिल गौर है, ये बात समझने की है। अहम बात ये है कि नताइज तो आ रहे हैं जिस किस्म का आपने इब्तिदा में शुरुआत में अपने कहा कि एग्जिट पोल के मुताबिक नताइज आए, एग्जिट पोल एक्यूरेट वहाँ पर बैठे, लेकिन जो है इस कदर जो कामयाबी मिलने की तवक्को जो नहीं की जा रही थी। एनडीए 200 के करीब, लगभग 200 के करीब अब लीड पे है। तो इस इतनी बड़ी भारी तादाद में जीत की वजह क्या हो सकती है? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल ये बात सच कही है कि इतनी भारी जीत तो शायद हो सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई सोच भी नहीं सकते थे। जी। जो सियासी हालात थे, तजिया निगार है। मैं माजरत कर रोक रहा हूँ आपको। जब मैं सुबह मतलब ट्रेंड्स देख रहा था, रुझानात देख रहा था, तो महागठबंधन जो है वो लगभग 80 के करीब तक उसकी वो लीड कर रही थी, अक्सरियत में थी। वो घटते घटते जब हम यहाँ पर आए, स्टूडियो में आए, तो वो घटकर 48 हो गई थी। तो इस कदर गिरावट जो है, वो गिरावट तशवीशनाक है। देखिए, आप तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा है महागठबंधन का, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वहाँ पर किस तरह की पोलिंग हुई होंगी। नहीं साहब, बिहार में इंतखाबात हुए, पूरी इंतखाबी दोनों मरहलों की इंतखाबी मुहिम का बगौर जायजा हमने लिया, उस पर हमने तबसरे भी किए, बात भी की, बहस मुबाहिसे भी हुए उस पर। पूरी इंतखाबी मुहिम मुझे इस बात का डर है, क्या हिंदुस्तान की सियासत जो है वो नफरत की बुनियाद पर जो रखने का काम शुरू हुआ है, वो उसको फरोग मिल रहा है इस तरीके के नताइज से। मैं बार बार कहता हूँ, पड़ोस में पाकिस्तान, हिंदुस्तान में मुसलमान जी जब तक रहेगा, बीजेपी जिंदा है जी। क्योंकि जब भी इंतखाबात आते हैं, हमने वज़ीर आज़म को भी देखा है इंतखाबी मुहिम के दौरान कि कब्रस्तान शमशान घाट में लाइट की बात की उन्होंने जी, जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, जिंदा लोग नहीं रहते, कब्रस्तान में भी नहीं रहते, शमशान घाट में भी नहीं रहते। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि शमशान घाट अंधेरे में है, कब्रस्तान रोशनी में है, इस तरह की उन्होंने बात की थी। और राजस्थान में उन्होंने कहा था कि लिबास को देख के पहचानो, इस तरह की उन्होंने बात की थी। तो जब भी इंतखाबी मुहिम आती है कांग्रेस बीजेपी की जानिब से, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, उनको मालूम हो गया है कि ट्रेंड सेटर अब तैयार हो चुका है, हिंदू मुस्लिम 80-20 करके कामयाबी हासिल की जा सकती है। वो उसी मंसूबे पे आगे बढ़ रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं जी। तरक्याती कामों के ऐलानात जो है इंडिया अलायंस की जानिब से किए गए, मुसलसिल राहुल गांधी तो
गली गली घर घर जाकर, जैसा कि हमने कल भी बात की, घुटनों तक कीचड़ में उतरकर वो उन्होंने किसानों से भी बात की, आम लोगों से भी बात की। और जो कल की आपकी बात मुझे याद आ रही है, कल आपने एक बात कही थी कि आवाम जो जलसों में आ रही है, रैलियों में आ रही है, क्या वो वोट में तब्दील हो सकती है? यकीनन कल मैं तजस्सुस में था आपके ये सवाल पर, आज वो साबित हो रहा है, क्योंकि महागठबंधन के जो जितने भी इंतखाबी रैलियां हैं उसमें आवाम का हुजूम था, इज़्दिहाम था, उसके बावजूद भी वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने अब हम जिस तरह से वोटिंग पैटर्न और साथ ही साथ एग्जिट पोल और जो बिहार में जो एनडीए का इत्तेहाद जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लीडिंग में है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे महाराष्ट्र याद आ गया जी। हमने देखा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद शानदार कामयाबी दर्ज किया था जी। सब यही तवक्को कर रहे थे कि उसके बाद जो 6 महीने के बाद असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं वहाँ पर इंडिया इत्तेहाद महाराष्ट्र में हुकूमत बनाएगी। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह इंडिया इत्तेहाद आज वहाँ पर 50 से नीचे चल रहा है, महाराष्ट्र में भी यही सूरत हाल थी। जी जी। सेम सूरत हाल थी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में चोरी हुई है? कांग्रेस यही सवाल करेगी, क्या मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ? जी, यकीनन देखिए, वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस के लिए तो बहुत अहम बना हुआ है, और ये जो नतायज बरामद हुए हैं ख़ास तौर पर बिहार में, उसके बाद तो अपोजिशन एक उसूली अपोजिशन के हिसाब मुनासिबत से कांग्रेस तो ये सवाल उठाएगी ज़रूर, और उसके लिए जो शवाहिद जो है वो भी पेश किए जा सकते हैं, तवक्को ये की जा रही है। और फिर दूसरा, मैं कांग्रेस के वो तर्जुमान है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बिहार से भी उनका ताल्लुक़ है, उनके आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मैं, ANI न्यूज़ चैनल पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कुछ वो कह रहे थे कि वो इंतखाबात पोलिंग से एक दिन कबल जो वाक़या दिल्ली में पेश आया है, वो उस वाक़े के हवाले से भी वो बात कर रहे थे, दहशतगर्द हमला जो पेश आया है उसके हवाले से भी वो बात कर रहे थे। यहाँ पे ये यकीनन वोट चोरी का जो मुद्दा है वो फिर दोबारा उठ सकता है, कांग्रेस उसी को बुनियाद बनाएगी। देखिए, दो चीज़ें नईम साहब, यहाँ पर कांग्रेस जो है अपनी हार को छुपाने के लिए, इंडिया अलायंस अपनी हार को छुपाने के लिए किसी ना किसी एक बहाने को तलाश तो करना पड़ेगा, तो ऐसा मुमकिन है कि वो वोट चोरी को अपना बहाना बनाएंगे। तो फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूँ, जुबली हिल्स में कांग्रेस जीत रही है जी, क्या यहाँ पे भी वोट चोरी हुई है? यहाँ पर भी EVM को में घपले किए गए हैं? या फिर जिन रियासतों में ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, बीजेपी के अलावा दूसरी जमातें भी, जैसा आपने एक जगह के एक मुकाम पर कहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में आगे बढ़ रही है, तरन तारा में जी आगे बढ़ रही है, इस तरह तेलंगाना में जो जुबली हिल्स का हल्का है वहाँ पर कांग्रेस जीत रही है, क्या यहाँ पर भी वो वोटिंग मशीनों में घपले हुए हैं? वोट चोरी तो यहाँ पर भी हुई है या नहीं हुई है, इसका इंकशाफ तो कांग्रेस ही करेगी। जिस तरीके से मतलब कांग्रेस को वहाँ पर जब इल्जाम लगाया तो यहाँ पर भी डिफेंस में नहीं आना पड़ेगा। यहाँ पर डिफेंस में, यहाँ पर एक चीज तो ये बात पक्की है कि लोगों ने देखा है, जुबली हिल्स की आवाम ने खुद देखा है, शेखपेट और रहमतनगर बल्दी हल्कों में किस तरीके से वोटिंग कराई गई, किस तरीके से रिगिंग हुई, ये तमाम चीज़ें मंजर आम पर आई, सोशल मीडिया पर उसके वीडियोस हैं, वो भाग दौड़ BRS और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान में तसादुम के वाक़यात भी है, ये सोशल मीडिया पर पूरे शवाहिद के तौर पर मौजूद हैं। ये यकीनन कांग्रेस अगर वोट चोरी का इल्ज़ाम बिहार में लगाती है तो फिर यहाँ पर भी वोट चोरी के मामलात को उनको उसका जवाबदार रहना पड़ेगा, शफाफियत के साथ यहाँ पर भी जवाबदेह रहना पड़ेगा, और वो सवालिया निशान यकीनन खड़ा होगा उसके ऊपर। अगर बिहार में वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं तो यकीनन BRS जो है वो जुबली हिल्स में उन पर वोट चोरी का इल्जाम यकीनन लगाएगी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने पहली मर्तबा इंतखाबी रुझान इस तरह से देखा है कि किसी जगह पे वोट पे कब्जे हुए हैं, या फिर बोगसिंग हुई है, या फिर किसी पार्टी के गुंडों ने या फिर कारकुनों ने दूसरे पार्टी के लोगों को डराया धमकाया, ये क्या पहली मर्तबा हुआ? नहीं, हम 98 से देख रहे हैं मुसलसिल। तो ये तो आम बात है, इलेक्शंस के दौरान जो हुकूमत जो पार्टी इख्तियार में होती है वो पार्टी इस तरह का काम करती है। एक जमाने में हमने ये भी देखा है कि बैलेट बॉक्सेस को तालाबों में, नदियों में फेंकते हुए हमने देखा है। तो आप ये बताइए कि फिर आप किसी भी पार्टी को जब इंतखाबी मैदान में उतरते हैं
तो तमाम चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ता है और तमाम चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं। उनके पास भी अपनी हिकमत अमली तैयार करने वाले लोग होते हैं और उनका पार्टी का कैडर होता है और साथ ही मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से उन्हें फीडबैक मिलता है और वो भी अपनी अपनी हिकमत अमलियाँ तैयार करते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि जिन रियासतों में हुकूमत होती है वहाँ पर जो ज़मीनी इंतखाबात होते हैं वो हुकूमत के हक़ में जाते हैं। जी यकीनन देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जुबली हिल्स असेंबली हल्के में चीफ मिनिस्टर की इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, पूरा जो इंतज़ामिया है, पूरा इंतज़ामिया लगा हुआ था वहाँ पर। मिनिस्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ बल्दी हल्के जात के उन्हें इंचार्ज बनाए गए थे। अरकान असेंबली को मुख्तलिफ़ हल्के जात का इंचार्ज बनाया गया था। एक एक हल्के पे बरसरे इक़्तिदार हुकूमत की जानिब से जो है वो एक बड़ी टीम जो है इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए उन्हें इंचार्ज बनाया गया था। और फिर दूसरा यहाँ पर BRS के पास जो है एक ही लीडर, एक ही चेहरे के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा था। उम्मीदवार भी जो है मागंटी सुनीता वो साइड में खड़ी हुई रहती थी और पूरी मुहिम जो है वो KTR चलाते थे। तो यहाँ पे दो बड़े पैमाने पर यहाँ पर फ़र्क देखने को इंतखाबी मुहिम में भी मिला। और ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में जैसा कि मैंने जिक्र किया, शेखपेट और रहमत नगर के 2 बल्दी हल्के हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर वोटिंग भी, आप रिकॉर्ड भी देख लें, पोलिंग परसेंटेज भी देख लें दोनों बल्दी हल्कों का, यहाँ पर ज़्यादा पोलिंग हुई और ज़्यादा पोलिंग जो है वो कांग्रेस के लिए मददगार साबित हुई। ऐसे ये अब तक के रुझानात में ये तज्ज़िया निकल रहा है। ज़बी साहब ये बताइए, कांग्रेस पार्टी इंतखाब लड़ रही है, हर पार्टी जीतने के लिए लड़ती है जी। अगर कांग्रेस हुकूमत में है, उसके वज़रा अगर असम्बली हल्के जुबली हिल्स के डिवीजन्स में 7 डिवीजन्स में 14 मिनिस्टर्स को अगर इंचार्ज बनाया जाता है तो क्या गलत है वो? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीतना है। अगर BRS के पास कायदीन नहीं है, सिर्फ KCR घर अपने फार्म हाउस तक महदूद है, सिर्फ KTR इंतखाबी मुहिम में आए हैं, तो अब ये कहना भी गलत है। आपने देखा कि पूरे तेलंगाना से BRS के साबिक़ वज़रा, साबिक़ अरकान असेंबली और मुख्तलिफ कायदीन को डंप किया गया था, उन्होंने भी इंतखाबी मुहिम चलाई। अब ये कह सकते हैं कि सरकारी मशीनरी ने हुकूमत का साथ दिया है। जो पार्टी अपोजिशन में रहती है वो पार्टी हमेशा यही इल्ज़ाम लगाती है। जब कांग्रेस अपोजिशन में थी, BRS इक़्तिदार में थी, तो कांग्रेस यही इल्ज़ाम आयद करती थी BRS पर, और आज BRS अपोजिशन में है, कांग्रेस हुकूमत में है, तो कांग्रेस पे ये इल्ज़ाम आयद कर रही है। नईम साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपकी जो बात है उससे मैं थोड़ा सा हटके ये कहूँगा कि KCR फार्म हाउस में महदूद है, ठीक है, लेकिन हम देखें 2014 और 2019 और 2023 का जब हम असेंबली इंतखाबात का जायज़ा लेंगे तो KCR जो है किसी एक असेंबली हल्के वाइज जो 117 असेंबली हल्के हैं तेलंगाना के, 119 असेंबली हल्के जाते हैं तेलंगाना के, उसमें हर असेंबली हल्के में जाकर KCR ने इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। खा वो ज़िमनी इंतखाबात हो, ज़िमनी इंतखाबात भी 2014 के बाद भी हुए, 2019 के बाद भी हुए और ये 2023 के बाद अब यह ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। तेलंगाना बनने के बाद हुकूमत तश्कील अमल में आने के बाद भी ज़िमनी इंतखाबात हुए और वो इंतखाबात में भी अगर आप देख लेंगे KCR जो है बहैसियत चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कैंपेन जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर ज़मीनी इंतखाबात में KCR ने हिस्सा लिया, याद दिलाऊं? आप मेरे को 1 मिनट मुकम्मिल मेरे जुमला कर ले दीजिए। ज़मीनी इंतखाबात में जिस तरीके से 10 से 12 रोड शोज जो हैं, अब आप देखिए मिनिस्टर्स के और चीफ मिनिस्टर के एक असेंबली हल्के के वो इलेक्शन के लिए हुए हैं, ये गवाह है आप भी। चीफ मिनिस्टर के 5 से 6 रोड कॉर्नर मीटिंग्स और रोड शोज हुए हैं वहां पर। तो एक असेंबली हल्के में KCR का 2014 से लेकर 2023 तक का एक भी 5 असेंबली, एक हल्के में 5 रोड शो बता दीजिए आप मेरे को। मिसाल पेश कर दीजिए। ठीक है, बताता हूँ आपको। मैं मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तेलंगाना बनने के बाद मैं आ रहा हूँ जी, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में एक रिवायत रही थी, अगर किसी पार्टी का MLA कुदरती मौत मरता है या किसी एक्सीडेंट में मरता है तो वहाँ पर इंतखाबात बिला मुकाबला हुआ करते थे जी। हर पार्टी उस जो MLA का इंतखाब हुआ है उसके फैमिली के लिए खड़ी होती थी और मुकाबला नहीं करती थी, इंतखाब बिला मुकाबला होता था। ये कब से ख़त्म हुआ ये रिवायत तेलंगाना आंध्र प्रदेश में? P जनार्दन रेड्डी के इंतकाल के बाद कांग्रेस पार्टी ने BRS के सामने, तेलुगु देशम के सामने, BJP के सामने एक तजवीज़ पेश की कि
पीजीआर 5 मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब हुए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत है, लिहाजा उम्मीदवार को मैदान में न उतारा जाए, बिला मुकाबला इंतखाब को यकीनी बनाने में मदद की जाए। बीजेपी ने तायद की, बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, तेलुगु देशम ने भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन केसीआर ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार खैरताबाद में खड़ा किया। उसके बाद से तवाजुन ख़त्म हो गया है। याद नहीं तो पहले जब भी हम देखते थे कि ज़मनी इंतखाब बिला मुकाबला होता था, लेकिन उसको तोड़, उसकी रिवायत को तोड़ने वाले केसीआर थे। अब रही बात कि केसीआर ने, अब चीफ मिनिस्टर ने 6 बार या 12 बार रैली में शिरकत की। अरे भाई करेगा, क्यों नहीं करेगा? कांग्रेस पार्टी इंतखाब लड़ रही है या फिर कोई और पार्टी का इंतखाब लड़ रही है, तो ये नहीं कहेंगे कि तुम चीफ मिनिस्टर है, तुम नहीं लड़ो। इलेक्शन का मतलब पहले का इलेक्शन अलग था, अब का इलेक्शन अलग हुआ, हर चीज़ चेंज हो गया। अब आप देखेंगे कि सोशल मीडिया वार शुरू हो गई, ज़्यादातर लोगों के जहनों से खेला जा रहा है। पहले सोशल मीडिया क्या थी लोगों को नहीं मालूम, लोगों के पास खबरें पहुंचनी है तो अखबार निकलता था, आज चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम होता था तो कल अखबार में लोगों को न्यूज़ मालूम होती थी चीफ मिनिस्टर ने क्या बात कही है, लेकिन आज सेकंडों में, मिनटों में मालूम हो रही है। हर चीज़ में तब्दीलियां आई हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी अगर का चीफ मिनिस्टर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेता है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, यकीनन कोई गलत बात तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है, मगर आप अगर एक असेंबली हल्के को कांग्रेस ने ज़िमनी इंतखाबात जुबली हिल्स के उसको अपनी अना का मसला बना लिया, विखार का मसला बना लिया था, और विखार का मसला बनाया था, इसलिए उन्होंने शिद्दत के साथ इंतखाबी मुहिम भी चलाई और नताइज भी उनके बुराई क्या, ये बताइए आप? यकीनन कोई बुराई नहीं है यहाँ पर। हम कोई अच्छाई या कोई बुराई का फैसला हमें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर यह बात हो रही है कि एक असेंबली सीट को जीतने के लिए इस कदर ताकत का लगाना क्या जरूरी था? जरूर जीतना है भाई इसको। आप देखेंगे कि बिहार 2 साल हुआ रहा, तकरीबन 2 साल होने को आ रहा कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद। ग्रेटर हैदराबाद में 2023 के आम असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ था। हमने देखा कि असेंबली इंतखाबात के 2 या 3 महीने के बाद एक कंटोनमेंट की नुमाइंदगी करने वाली बीआरएस की नौजवान लड़की कार हादसे में उसका इंतकाल हो गया था। उसके बाद ज़मनी इंतखाबात हुआ और वहाँ पर कांग्रेस ने जीत के कामयाबी हासिल की। पहला बीआरएस रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में का पहला ज़मनी इंतखाबात, जिसमें सिकंदराबाद कंटोनमेंट जो ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में आता है, वहाँ पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। अब दूसरा इंतखाब है ज़मनी इंतखाबात, और यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि हुकूमत हर चीज़ में नाकाम हो चुकी है और ये जुबली हिल्स के जो नतायज आएंगे वो हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर सवाल निशाना बनेंगे। तो यकीनन चीफ मिनिस्टर ने इसको विखार का मसला लिया। वो क्यों चाहेंगे कि लोग इनके ऊपर उंगली उठाएं या फिर कांग्रेस पार्टी इनको नाकाम चीफ मिनिस्टर कहें, या फिर कांग्रेस के जो कायदीन हैं जिनमें नजरियाती इख्तलाफात है वो ये कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर की वजह से हम नाकाम हो गए हैं। वो किसी को कोई मुखातिना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि कामयाब होना और उनकी अपनी जो पार्टी में जो अहमियत है उसको बरकरार रखना, उसमें मजीद इजाफा करना, उसकी वो कोशिश में थे, वो कामयाब हुए उसमें। इसमें अब ये नहीं कह सकते कि चीफ मिनिस्टर ने 4 मरतबा लिया, 6 मरतबा लिया, ये नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मैं हमारे नाजरीन को बता दें कि कोचादामन, बाइसा और बलरामपुर 3 असेंबली हल्के जो बिहार के सीमांचल के, वहाँ पर एमआईएम को सबकत हासिल हुई है। 3 सीटों पर एमआईएम आगे चल रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जबकि 200 के करीब जो है एनडीए को सबकत मिली है, वो ट्रेंडिंग चल रहा है, लीड मिली है और मुमकिन है कि वो और भी आगे जाएगी। 2020 के बाद जो है सबसे बड़ी कामयाबी को एनडीए की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। 2020 से ज़्यादा सीटों पर फिलहाल जो है लीड एनडीए को है। नईम साहब, आप कह रहे थे कि जनार्दन रेड्डी के इलेक्शन की बात आप कह रहे थे, केसीआर ने इलेक्शन लड़ा, वो उस वक्त जो है बीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो है वो रियासत की अलहदा रियासत के लिए जिद्दोजहद कर रही थी, कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत भी बनाई गई थी, फिर उसके बाद कांग्रेस से अलहदगी भी इख्तियार की गई। नहीं बताइए आप, ये जब इलेक्शन हुआ, जब इत्तेहाद नहीं हुआ था, मैं समझता हूँ शायद 2002 की बात है जी, पी जनार्दन का जब इंतकाल हुआ था 2004 में कांग्रेस से टीआरएस का इत्तेहाद हुआ था। सियासी हिकमत अमली के तहत अगर केसीआर ने वो इकदाम उठाया है तो सियासी हिकमत अमली के तहत था, क्योंकि केसीआर के पेश नज़र जो है वो अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक थी, वो तहरीक मुतासिर होने का खदशा वहाँ पे हो रहा था, इसीलिए केसीआर ने उस वक्त जो है अपने उम्मीदवार को खड़ा किया। बीआरएस जो है
उन्होंने तो कबूल कर लिया, कबूल करेंगे, यकीनन कबूल करेंगे। कांग्रेस ने भी बेहतरीन जीत बड़े पैमाने पर जो तवक्कुआत किए जा रहे थे, जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि उससे ज्यादा पैमाने पर कांग्रेस, जैसा कि आपने कहा चीफ मिनिस्टर ने 25,000 15 से 25,000 अपने अंदरूनी हलकों में अपने हलकों में उन्होंने बात कही थी, तो उसी के मुताबिक नताइज भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ अहम ये है कि ये रिजल्ट से, ये नतीजे से कोई हुकूमत गिरने या बनने का कोई मामला नहीं है। यहाँ पर जैसा कि असदुद्दीन अवैसी ने भी एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तो इतने अना का मसला दोनों की तरफ से, बीआरएस के लिए तो अना का मसला ये इसलिए था क्योंकि रियासत की तश्कील के बाद से जो है जुबली हिल्स पर बीआरएस का कब्जा था। बीआरएस को अना का मसला बनाना वाजिबी था, मगर कांग्रेस अना का मसला बनाकर अपनी पूरी जो मशीनरी है, मशीनरी को वहां पर लगा देना जो है एक क्या बोलना चाहिए उसको, कि एक बड़ी जिद्दोजहद थी कांग्रेस की तरफ से। जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पर तेलंगाना की तश्कील के लिए तहरीक को मुस्तकम करना था, जिसकी वजह से केसीआर ने रिवायत को तोड़ दिया। अब यही कहना चाह रहे हैं जी, रिवायत को तोड़ दिया केसीआर ने। अब यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर को अपनी 2 साल कारकर्दगी का आवाम के सामने नतीजा पेश करना है। जी। तो जिस तरह उन्होंने अपनी सियासी इस्तेकाम के लिए हिकमत अमली तैयार की थी, अगर इसी तरह की अपनी सियासी इस्तेकाम के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हिकमत अमली तैयार करते हैं, तो इसको गलत क्यों कहा जा रहा है? इसको बुरा क्यों कहा जा रहा है? जी नहीं, बुरा भला। और आप ये देखिए, जुबली हिल्स में मजलिस ने कांग्रेस की तायद की है जी, कम्युनिस्ट जमातों ने तायद की है, तेलंगाना जना समिति ने तायद की है, और साथ ही साथ बीसी तबकात ने तायद की है। और एक बार थोड़ा बोलने का मौका दीजिए मुझे। जी जी बिल्कुल। जुबली हिल्स के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो हिकमत अमली तैयार की है, बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में तैयार की है जी। वहाँ पर उन्होंने वोटों का अंदाज़ा लगाया है जी। सबसे ज़्यादा वोट बीसी तबकात के हैं जी। इसके बाद सेकंड नंबर पे वोट मुसलमानों के हैं जी। तो कांग्रेस पार्टी बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने की एक तहरीक शुरू की है और वो उससे मुकामी इदारों के इंतखाबात जीतना चाहती है। जी। जब वो ये तहरीक शुरू की थी और हम देख रहे हैं कि जुबली हिल्स में बीसी तबकात के ज़्यादा वोट है, तो उन्होंने जो 2023 में मुकाबला करने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन को मुकाबले से हटा दिया। वो नाराज़ भी ना हो, इन्हें बग़ैर एमएलए एमएलसी के काबीना में शामिल कर लिया। एक बात यह है कि उन्होंने पहली मरतबा बीसी वोटरों पर फोकस करने के लिए बीसी उम्मीदवार नवीन यादव को मुकाबले में उतारा। दूसरी जानिब मुसलमानों में नाराज़गी थी कि मुसलमानों को मिनिस्ट्री नहीं दी गई वगैरह वगैरह, वहाँ अजहरुद्दीन को मिनिस्टर दे के उन्होंने वो जो नाराज़गी थी या शिकायतें थी उसको दूर कर दी। इस तरह से मैं समझता हूँ कि हर असम्बली, हर डिवीज़न के लिए जो खुसूसी हिकमत अमली थी उसको तैयार की, उसके तहत काम किया और ये नताज उनके सामने है। यकीनन आपने जैसा कहा कि खुसूसी हिकमत अमली जो है, कांग्रेस ने जुबली हिल्स असम्बली इंतखाबात को जीतने के लिए खुसूसी हिकमत अमली को अमली जामा पहनाया, इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि अब जिस तरीके के नताइज बरामद हो रहे हैं वो कांग्रेस की हिकमत अमली यहाँ पर कामयाब हुई है, हम इसको यकीनन इसको तस्लीम कर सकते हैं। यहाँ पर जो दीगर रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, राजस्थान के आंटा, झारखंड के घाटशिला, तेलंगाना के जुबली हिल्स, पंजाब के तरन तारन और मिज़ोरम का जो है दापूंजावा मिज़ोरम का असम्बली हल्का और उड़ीसा का नावपाड़ा, इन असम्बली हल्के जात में भी ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जिसमें से तरन तारन से, पंजाब का जो तरन तारन हल्का है वहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सबकत लिए हुए हैं। और कांग्रेस जो है राजस्थान और जम्मू कश्मीर, ये 2 मुकामात पर कांग्रेस सबकत लिए हुए, बाकी के मुकामात से अभी रुझानात निकल कर सामने। जहाँ तक आपने बात की है पंजाब की, पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत है जी। जिस तरह तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है, कांग्रेस का उम्मीदवार आगे चल रहा है, वहाँ पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की चल रहा है। हाँ, रही बात क्या राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत है, फिर भी वहाँ पर कांग्रेस आगे निकल रही है, ये एक नया रुझान। जी। और जैसा आप ले लेंगे जब जम्मू कश्मीर, वहाँ पर कांग्रेस की अलायंस की हुकूमत है, वहाँ पर एक हल्के में कांग्रेस आगे निकल रही है, तो वो भी एक अलग तरह का रुझान है। लेकिन मुझे ये बताइए आप कि आपको मजलिस 3 असम्बली, हिमाचल के 3 असम्बली हल्कों पे जो लीड ली हुई थी, वो कब, क्या, कौन से वक्त की लीड थी
और अब क्या रुझान है इसके बारे में कोई नई इत्तलात है आपके अभी पास? तक तो कोई नए इत्तलात मौसूल नहीं हुए हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं, और नए इत्तलात का अगर कुछ मौसूल होते हैं तो वो भी हमारे नाजरीन को बता दें। ये तीसरे और चौथे राउंड तक की इत्तलात थी। मैं समझता हूँ कि 7-8 राउंड अब तक तो हो जी गए 7-8 राउंड हो गए, 3 राउंड और मजीद की अगर कुछ इत्तलात मौसूल होती हैं तो वो भी हम अपने नाजरीन को बता देंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा, शॉकिंग ये है और ताज्जुब खेज ये है कि तेजस्वी यादव जो है वो पीछे चल रहे हैं। नहीं, और एक बात भी बता दूं आपको, लालू प्रसाद के और एक भी बेटे हैं, तेज प्रताप यादव, वो भी पीछे चल रहे हैं। जी जी, उन्होंने भी अपनी नई पार्टी इसी पार्टी बनाई है, लेकिन वो में भी, बनाकर वो मगर भी अब मैदान में कहेंगे उतरे। तो वो लालू प्रसाद के बेटे ही जी, कहे जी, जी, कहे जाएंगे। जी। हाँ, रही बात आपकी कि मजलिस ने गुज़िश्ता इंतखाबात में 5 नशे असम्बली हलकों पर कामयाबी हासिल की थी। जी बाद में उसकी 4 अरकान असम्बली आरजेडी में शामिल हो गए। इसके बाद अब सीमांचल में मजलिस के सरबराह जो है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। जी कांग्रेस और तेजस्वी यादव या इंडिया इत्तेहाद को उन्होंने आड़े हाथों लिया। जी और जहां मैंने देखा है कि तेजस्वी यादव ने भी हमलावर होते हुए इंतहा पसंद भी करार दिया। जी लेकिन हम देखते हैं कि अब आपने बताया कि 3 हलकों में मजलिस लीड कर रही है, मगर ये बताया जा रहा था कि वो कई ज़्यादा से ज़्यादा हलकों पे उन्होंने मुकाबला किया है, जी 20 से ज़्यादा हलकों पर उन्होंने मुकाबला किया है, लेकिन 3 पर वो लीड कर रहे हैं। अब ये लीड कब तक बरकरार रहेगी, ये कामयाब होंगे या और पीछे हट जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही या बताएगा। फिर मुमकिन है कि शाम तक वो लीड में कुछ और भी इजाफा और कुछ और भी कमी हो। शामिल हो, कुछ और भी सीटें शामिल हो, या फिर कमी कमी भी हो जा सकती है। मगर आप चौंका देने वाली दिलचस्प न्यूज़ ये है कि आरजेडी ने 143 असम्बली हलकों पर मुकाबला किया था, लेकिन उसके सिर्फ 33 उम्मीदवार लीड लिए हुए हैं। जी, यकीन मानिए अब ये एकदम और सबसे ज़्यादा और ये है कि कांग्रेस सिर्फ 5 पे लीड ली हुई है। जी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर और सीमांचल की में मुकाबला करने वाली हैदराबाद की जमात में मजलिस जो है, जी क्या उन्होंने खेल बिगाड़ा है? जी, इस पर सोचने वाली बात है। यकीनन यकीनन इस पर सोचने वाली बात भी है, और किस तरीके के रुझानात निकल कर सामने आ रहे हैं। और MIM, आपने जो कहा कि वो जो मुखालिफ हुकूमत जो वोट था वो उसको काटने में बड़ी हद तक प्रशांत किशोर कामयाब हो गए। जी, तो कहा यह जा रहा है कि क्या हमेशा मजलिस को ये कहा जाता है कि वोट कटवा जमात, हमने देखा है कई मुकामात पर कि ऐसा हुआ भी है, लेकिन क्या मजलिस का किसी रियासत में मुकाबला करना गलत है? देखिए, जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत में कहीं पर भी जाकर कोई भी मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप अगर बिहार जाकर मुकाबला कर रहे हैं तो याकुतपुरे में अगर कोई आकर आपसे मुकाबला करता है या अगर कोई कैंपेन चलाए तो आपको उसको भी रोकने का इख्तियार नहीं है। जिस तरीके से आप बिहार में जाकर, उत्तर प्रदेश में जाकर आप इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, उसी तरीके से चंद्रायन गुट्टा या फिर याकुतपुरा या कारवान या चार मीनार, इन असम्बली हलकों से आकर भी कोई मुकाबला कर सकते हैं। आपको इतराज़ होना नहीं चाहिए, या फिर आपके कारकुनान जो है उस उम्मीदवार को या फिर वो आके आपके मुकाबले के लिए तैयारी करने वाले को जाकर रोकने का काम नहीं करना चाहिए। ताज़ा इत्तलात अपने नाजरीन को पहुंचा दें। बिहार के ताल्लुक से NDA 151 सीटों पर लीड ली हुई है फिलहाल, और जो है महागठबंधन 48 सीटों पर। जैसा कि हमने कहा कि ताज़ा इत्तलात के मुताबिक 3 सीटों पर जो है MIM अभी भी आगे सबकत ली हुई है। जुबली हिल्स के जो नतायज अब तक आए निकल कर, जो रुझानात सामने आए हैं, उसमें कांग्रेस 60,402 वोट लेकर आगे है, जबकि BRS की मागंटी सुनीता जो है वो 44,605 वोटों से चल रही है। तो 60,402 वोटों से जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव सबकत लिए, यानी 14 या 16,000 की लीड। 14-16,000 की लीड है। लेकिन ये कभी भी कुछ भी होने के तवक्कुआत है। आखिर 2-3 नहीं, ये जो लीड है वो कम हो सकती है। जीत का फैसला तो हम समझ सकते हैं कि हो गया है, लेकिन जो लीड है वो लीड में कमी आ सकती है। जी, मैंने आपसे सवाल किया था, मैं एक आपसे कुछ और सवाल की उम्मीद कर रहा था मुझसे, लेकिन वो सवाल आपसे नहीं आया। मैंने कहा था कि मजलिस क्या एक सियासी जमात है दूसरी स्टेट में मुकाबला नहीं कर सकती क्या? आपने कहा कि हाँ कर सकती, जमहूरी मुल्क है, कोई भी कहीं भी जा कर सकता है। कोई याकुतपुरा चंद्रनगुट्टे में अगर कोई मुकाबला करता है तो इतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है।
लेकिन आपने ये नहीं कहा कि दारुसलाम जो मजलिस का हेडक्वार्टर है उससे जुबली हिल्स मैं समझता हूँ मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर दूर पे होगा। वहाँ पर मजलिस ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, लेकिन वो बिहार से मुकाबला कर रहे हैं और बिहार में कांग्रेस इंडिया इत्तेहाद कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे हैं और जुबली हिल्स में कांग्रेस के कांग्रेस को वोट देने की उनके अरकान असेंबली जहाँ के लोगों से अपील कर रहे हैं। मैं आपसे इसकी उम्मीद कर रहा था। नहीं ठीक है, मैं असल में क्या ये रुझानात आ गए, मैं अपनी बात कर रहा था, मैं यकीनन वो पॉइंट अपने वो मसले पर भी आ रहा था। मैं असल में ये रुझानात हमारे सामने आ गए तो इसको पहले हम सुना दे, ये मसला था। तो मैं उस बात पर भी आ रहा था। यकीनन देखिए ये बात तो आई सामने, ये लोगों ने भी कहा। सीमांचल में खुद जो है इमरान प्रतापगढ़ी ने ये कहा कि भाई आप अपने जो असेंबली आपका जो दारुसलाम से 5 किलोमीटर के फासले पर जुबली हिल्स असेंबली हल्का है, वहां से आप नवीन कुमार यादव की आप तायद करते हैं और सीमांचल में आकर जो है कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने के लिए आप ऐलान करते हैं। ये बात तो इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कही। ये बात देखिए, ये कोई ऐसा छुपी हुई बात नहीं है या फिर पोशीदा बात नहीं है। यहाँ पर आप कहीं पर जाकर अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ठीक है। आपने पिछली मर्तबा जब इंतखाबात हुए थे 2023 के इंतखाबात, उसमें आपने अपनी बातचीत के दरमियान में आपने पूरा हवाला दिया, पूरी तफसीलात बताई, अजहरुद्दीन को किसने हराया वहाँ से, अपने उम्मीदवार को किसने खड़ा किया वहाँ से, तो ये तमाम तफसीलात आप पहले बता चुके हैं। अच्छा, मैं और एक बात बता रहा हूँ आपको और क्वेश्चन कर सकता हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी जो हमेशा एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहती है, बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजलिस बुरी लगती है। जुबली हिल्स में कांग्रेस को मजलिस क्यों पसंद आती है, इसका जवाब दीजिए। देखिए क्या कांग्रेस की पॉलिसियों में झोल है या फिर अपने स्टेट की कांग्रेस पार्टी की अपने स्टेट की अलग अलग हिकमत अमलियां हैं? इसके पर सवाल पाते। देखिए नईम साहब, सियासत में जो है कोई भी मुस्तकिल दोस्त या मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता। ये बात आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। यही एमआईएम जो असदुद्दीन अवैसी जो मुसलसिल पूरा 2014 से लेकर 2023 तक ये कह रहे थे मामू की कार चलाएं, मामू की कार के ड्राइवर बने हुए थे, मामू को जिताने की बात कर रहे थे, मामू के सबसे लाडले भांजे बने हुए थे। ये आप भी वाकिफ है इस बात से। और इसके बरअक्स जो है, आप रेवंत रेड्डी को आप कोई आरएसएस का टिल्लू कह रहे थे, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मामलात सामने आए। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस को तो अगर कांग्रेस के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, कांग्रेस ने सबको वेलकम किया। अब ये इतना बोलने के बाद 10 साल किसी और से वफादारी करने के बाद आप अपनी वफादारी को बदल रहे हैं, तो ये सवाल जो है आप एमआईएम के साथ ज़्यादा मौसूर साबित होगा। एमआईएम से अगर ये सवाल अगर आप करें तो। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कांग्रेस के जो तेलंगाना के कायदीन हैं उनको बार बार ये कहती आई है कि हम मजलिस से साथ ना लेंगे, ना उनका साथ जाएंगे, वो ना हम उनके कभी ठहरेंगे। लेकिन हमने जब से देखा है, जब से हुकूमत बनी है, तब से मजलिस कांग्रेस का साथ ले रही है। 2023 से पहले आप देखिए, 2014 से तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को की गलतियाँ हैं या फिर मजलिस की मुफाद परस्ती है, ये बताइए। ये आप कांग्रेस की गलती भी है, मजलिस की मफाद परस्ती भी है, तो आप दूर करिए ना भाई। दोनों हाँ, यकीनन ये कांग्रेस की गलती भी है और मजलिस की मफाद परस्ती भी है। क्योंकि 2014 से पहले, रियासत बनने से पहले गठजोड़ था। असदुद्दीन अवैसी खुद यूपीए का हिस्सा थे, यूपीए अव्वल, यूपीए दुवम का हिस्सा, अव्वल में थे, दुवम में नहीं थे। अच्छा ठीक, तो ठीक है, अव्वल में तो पूरा हिस्सा थे। और फिर जितनी तायद हो, जितनी हिमायत हो, फिर कर कांग्रेस की कर रहे थे अव्वल में, यूपीए अव्वल में। 2014 के बाद ये सूरत हाल बदली, इख्तिदार बदला, सूरत हाल बदली, तो मफाद परस्ती जो है। नहीं, मैं एक बात रोकना चाहूँगा आपको। आपने कहा कि हर पार्टी अपना अपने इस्तेकाम के लिए काम करती है। कांग्रेस पार्टी 100 साल कदीम पार्टी है, उसके लिए अब इस्तेकाम के लिए उसको अब मजलिस पे निसार करना पड़ेगा। देखिए मजलिस कर सकती, क्योंकि मजलिस को कुछ भी नहीं है। हैदराबाद तक सिमटी हुई जमात है। मजलिस अगर किसी दूसरी जगह में मुकाबला करती है, किसी पार्टी के साथ जाना चाहती है, साथ खड़ी होती है, तो वो उसकी अपनी मजबूरी है, वो करना भी चाहिए उसको। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने मुल्क पर 60-65 साल तक राज किया है,
आंध्र प्रदेश में भी राज किया है, तेलंगाना में भी राज कर रही है। तो आपको ये लगता है कि अब आप मजलिस की ताउन के बगैर नहीं जी सकते हैं? आप आवाम के सामने खुल के दीजिए ना भैया पैगाम। आप कहना क्या चाहते हैं? आप एक तरफ कहते हैं बी टीम है, दूसरी तरफ कहते हैं हमारी दोस्त है। देखिए, जिस तरीके की सियासत है, मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि सियासत में ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है, ना कोई मुस्तकिल दुश्मन होता है। नए रुझानात के साथ, नए तफसीलात के साथ, खा वो बिहार का इलेक्शन इंतखाबी नताइज हो या फिर जुबली हिल्स के नताइज हो, हमारी सियासत टीवी की टीम आपको अपडेट देते रहेगी, आपको इत्तलात मौसूल करते रहेंगे। सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और सियासत टीवी की अब सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।